केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी क्रिया सेंट्रल इरप्शन टाइप वोल्केनोसिटी, यानी कि अगर ज्वालामुखी की उत्पत्ति मुख्य नलिका से हो, मैग्मा कहाँ से निकल रही हो, ये मेन नलिका से निकल रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी। लेकिन अगर दरार जैसा हो जाता और वहां से निकलता तो क्या बोलते हैं उसको? दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी। ठीक है। केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी जो है ना, वो 6 तरह का होता है। कितने तरह का? 6 तरह का, जिसमें हम लोग यहाँ पर अभी 2 देख रहे हैं, फिर 4 और देखेंगे। सबसे पहला क्या है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी किसे कहते हैं? हवाई तुल्य ज्वालामुखी का मतलब है ऐसा ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। हवाई द्वीप कहाँ पर है? अमेरिका का एक द्वीप है, उसका नाम है हवाई द्वीप। क्या नाम है? हवाई द्वीप। ठीक है, तो जगह आप याद रखना, अमेरिका का हवाई द्वीप। हवाई द्वीप वाले क्षेत्र में जो ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे उसे क्या कहेंगे? हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी ऐसा होता है जिसमें से मैग्मा जो है ना, बहुत धीरे धीरे निकलता है, बहुत फास्ट नहीं। कैसे निकलता है? धीरे धीरे। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी में मैग्मा कैसे निकलता है? शांत रूप से। कैसे निकलता है? शांत रूप से। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मोना लोआ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4168 मीटर। और क्या है? किलायूज, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1232 मीटर। अभी हम जो 6 बताएंगे, 6 में सबसे धीरे, सबसे छोटा ज्वालामुखी अगर देखेंगे तो आपको यही देखने को मिल जाएगा, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है। अच्छा, इसका मुंह कैसा होता है जी? इसका मुंह पतला होता है। कैसा होता है? पतला। ठीक है, ये हो गया हवाई तुल्य ज्वालामुखी। नाम कैसे पड़ा इसका? हवाई द्वीप में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इसके बाद एक है स्ट्रामबोली तुल्य ज्वालामुखी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भूमध्य सागर, आपको पता है भूमध्य सागर कहाँ पर है? मेडिटेरियन सी, अफ्रीका के ऊपर के, यूरोप के नीचे कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में ना एक द्वीप स्थित है, उसका नाम क्या है? स्ट्रामबोली। क्या नाम है? वहां पर जो ज्वालामुखी है, वहां पर जो ज्वालामुखी है उसी के नाम पर इसका क्या पड़ गया? स्ट्रामबोली तुल्य ज्वालामुखी। अच्छा, इसके बारे में सुनो। ये भूमध्य सागर में द्वीप में ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। जब भूमध्य सागर के द्वीप में ज्वालामुखी निकलेगा तो वहां पर लाइट आ जाएगा। ज्वालामुखी से एकदम आग उगने निकलता है, उससे क्या आ जाएगा? लाइट। तो इसलिए इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भूमध्य सागर का लाइट हाउस। भूमध्य सागर का लाइट हाउस। तो आपसे पूछा जाएगा भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? स्ट्रामबोली तुल्य ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी है ना बाबू, ये पहला वाला ज्वालामुखी से थोड़ा सा खतरनाक है। आप देखो यहाँ पर थोड़ा धुआं टाइप का भी दिख रहा है ना? ये धुआं का जैसा काका इसमें रहता है, ज्वालामुखी धूल रहता है। झामक यानी कि छोटा छोटा पत्थर, उससे थोड़ा बड़ा पत्थर। आप कभी कभी तो ज्वालामुखी बम भी निकलता है, बड़का बड़का को पत्थर निकलता है। समझे? किससे निकलता है? स्ट्रामबोली तुल्य ज्वालामुखी। इसका स्पीड हवाई तुल्य ज्वालामुखी से क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी से ज्यादा खतरनाक कौन हो गया? स्ट्रामबोली तुल्य ज्वालामुखी। कहाँ देखने को मिलता है? भूमध्य सागर के द्वीप स्ट्रामबोली में। भूमध्य सागर में ज्वालामुखी होने के कारण उसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का लाइट हाउस। ठीक है, ये हमारे पास 2 है, इसके बाद 4 और है ना? अब केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी में हम लोग 2 तो देख लिए, अब तीसरा देखते हैं। हमारा तीसरा क्या है जी? हमारा तीसरा पॉइंट है वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वाला, पहले नाम देख लेते हैं, किस आधार पर इसका नाम वल्केनो पड़ा? वल्केनो तुल्य। तो वल्केनो किस आधार पर पड़ा? लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के आधार पर। अब आपके दिमाग में आएगा लिपारी द्वीप कहाँ पर है? ये इटली के पास है। किधर है? इटली के पास जो द्वीप है उसका नाम क्या है? लिपारी द्वीप। क्या नाम है? लिपारी द्वीप। इटली के पास एक द्वीप है, उसका नाम है लिपारी द्वीप, और उस लिपारी द्वीप में ज्वालामुखी है, उसका नाम है वल्केनो या वल्केनो। वल्केनो के आधार पर इस ज्वालामुखी का नाम क्या पड़ा? वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी।
ये ज्वालामुखी कैसा होता है? ये ज्वालामुखी ऐसा होता है जिसमें से जो लावा निकलते हैं वो लावा चिपचिपा होता है। क्या होता है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कौन सा लावा चिपचिपा होगा और कौन सा लावा ज्यादा तरल होगा, याद है? सिलिका की मात्रा को लेकर बताए थे कि जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगा वो चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा। जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगा वो कम गाढ़ा होगा, वो ज़्यादा चिपचिपा नहीं होगा, है ना? तो जिस लावा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होता है? चिपचिपा होता है। और अगर लावा चिपचिपा होगा तो पता है क्या होगा? लावा निकलेगा तो सही लेकिन वो दूर तक फैल नहीं पाएगा। काहे कि कोची है? चिपचिपा। सिलिका ज़्यादा है, चिपचिपा रहेगा तो क्या होगा? ये लावा निकलेगा एकदम किनारे किनारे कौन सी हो जाएगा? तुरंत ही जम जाएगा। ये दूर तक जा पाएगा? जवाब है नहीं। अब कभी कभी तो ऐसे होता है मुँह में लावा जम गया, ले एकरा मुँह में कोची जम गया? लावा। जब मुँह में लावा जम जाएगा तो काची हो जाएगा? निकल नहीं पाएगा और अचानक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और एकदम विस्फोट के साथ फूटेगा एकदम ढप करके। समझे कि नहीं? तो इतना ज़्यादा ये चिपचिपा होता है। बात समझ में आया? जैसे देखिए प्रेशर कुकर से नहीं गैस बाहर निकलता है। अब मान लीजिए वहाँ पर कुछ जाम हो गया है तो कुछ हो जाएगा, गैस निकल नहीं पाएगा और एकदम ब्लास्ट कर जाएगा बम करके। कोई रहा वहाँ तो पार हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, है कि नहीं? तो प्रेशर कुकर वाला का जैसा इसमें हाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लावा क्या होता है? चिपचिपा। बात क्लियर है? अब क्यों चिपचिपा होता है आपको तो पता है, किसकी अधिकता के कारण? सिलिका की अधिकता के कारण। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसका खतरनाक कैसे पता चला आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? आपको बता दें भारत एशिया के दक्षिण में है, लेकिन एशिया के दक्षिण पूर्व में कुछ द्वीप है जिसका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह का द्वीप है। अब वहीं पर एक द्वीप है उसका नाम है सुमात्रा द्वीप। क्या नाम है? सुमात्रा द्वीप। उस सुमात्रा द्वीप के पास एक समय ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और वो कब हुआ था? 1883 में। सुमात्रा द्वीप के पास ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था 1883 में। इतना भयानक विस्फोट हुआ कि विस्फोट हुआ सुमात्रा में लेकिन आवाज पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया सुमात्रा से कितना दूर है? 3000 मील दूर है। तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे ज्यादा क्या होता है? खतरनाक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी कौन होता है? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इसका एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर दे दिए कि किस हिसाब से विनाशकारी होता है। पांचवा पॉइंट हमारा कहता है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी में क्या है? सबसे पहला पॉइंट, इस लावा में किसकी अधिकता होती है? गैस की। इतना ज्यादा गैस ज्यादा होता है इस लावा में कि देखो यही है पांचवा वाला, गैस कितना ज्यादा निकल रहा है? इतना ज्यादा गैस निकल रहा है कि कभी कभी अगर इधर उधर का मोहल्ला में आदमी रहेगा तो नजरे ना आएगा कुछ। पूरा गैस निकलेगा तो एक जगह थोड़ी रहेगा, पूरा फैल जाएगा और काला काला धुआं टाइप का निकलेगा। तो इसके गैस के वजह से क्या छा जाएगा? अंधेरा। क्या छा जाएगा? ये गैस फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? भयानक नुकसानदायक। जहरीला गैस। इस जहरीले गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दुनिया भर का ऑक्साइड है, समझे? जिसके वजह से हमारे वायुमंडल को क्या कर देती है? बहुत ज्यादा दूषित, प्रदूषित कर देती है। बहुत अच्छा। तो इस गैस के वजह से क्या होता है? मोटा बादल बन जाता है और पूरा क्या छा जाता है? अंधेरा। इसका नाम किसके आधार पर पड़ा? इटली के विसुवियस के आधार पर। इटली के विसुवियस ज्वालामुखी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। अच्छा जी, 1872 में इसका पता चला। अब जरा ध्यान सुनिए, आप उतना देर से तुल्य तुल्य देख रहे हैं। तुल्य का मतलब क्या होता है? उसके कंपेयर में, उसी का जैसा। जैसे हम बोलेंगे चीन तुल्य जलवायु। भारत में कुछ ऐसा जगह है जहां पर चीन तुल्य जलवायु है। इसका मतलब क्या? भारत चाइना बन गया? नहीं, चाइना में जैसा जलवायु है वैसा ही जलवायु कहाँ पर है? भारत में। तो उस जलवायु को बोलते हैं चीन तुल्य जलवायु। इटली के विसुवियस में जैसा ज्वालामुखी है वैसा ज्वालामुखी जहां जहां निकलेगा सब कहलाएगा विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। बात क्लियर है?
इस ज्वालामुखी के जैसा ज्वालामुखी जहां भी निकलेगा कहलाएगा विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। इसके बाद देखो आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी बहुत ही शांत ढंग से बहता है, इतना शांत ढंग से बहता है और इसका लावा इतना तरल होता है कि लावा ऊपरे नहीं उठ पाता है। जमीन के नीचे से लावा निकला और ऐसे करके कुछ हो गया, जमीने में फैल गया। तो कौन सा ज्वालामुखी? आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी, है ना। बहुत ही शांत ढंग से बहने वाला ज्वालामुखी आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी। क्या इसके ज्वालामुखी ऊपर तक जा पाते हैं? नहीं, ये जमीन से निकलकर जमीन के लेयर में क्या हो जाता है? जमीन से निकलकर जमीन के लेयर में फैल जाता है। कौन? आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी। बात क्लियर है?